दोस्तों जब मेंस का रिज़ल्ट आया और मेंस क्लियर हो गया तो अब इंटरव्यू की तैयारी करनी थी और समय इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत कम था। मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट की, जैसा मैंने बताया, रहने वाली हूँ, तो हमें ये बताया गया कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप कहाँ के हो वो चीज़ आपको बारीकी से मालूम करनी होगी। आपके जिस जगह के हो उसकी हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है, आप कहाँ से पढ़े हो, किससे लिंक्ड हैं, किन से नहीं है, वो सब सारी चीज़ें करते हुए इंटरव्यू की तैयारी की। इंटरव्यू के लिए जब जाने वाले थे तो मॉक इंटरव्यूज़ भी करने की ज़रूरत पड़ी। मॉक इंटरव्यूज़ में ये बताया गया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर कोई चीज़ बोर्ड ने पूछा और आपको नहीं आ रहा है तो आपको कितना ईमानदारी से वहाँ पे अपने आप को अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उस बात का जवाब देना है। तो ये सब सारे इनपुट्स लेते हुए इंटरव्यू बोर्ड के सामने हम पेश हुए और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मेरा इंटरव्यू राजस्थान और महारानी कॉलेज और फिर महारानी कॉलेज से महारानी गायत्री देवी से शुरू हुआ और फिर कूच बिहार और इंटरनेशनल रिलेशंस पर चला गया और मेरा सारा इंटरव्यू इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेस्ड था। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। इंटरव्यू के बाद जब रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट आया जो ये तय करता कि इस पिछले 1.5 साल की मेहनत का क्या नतीजा है, तो मुझे ध्यान पड़ता है कि उस दिन रिज़ल्ट हम लोगों का 11 बजे के आसपास आया था और मुझे एक जानकार ने फ़ोन किया कि आज रिज़ल्ट आ गया, यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ गया है। और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रिज़ल्ट देखने जाऊं और घर में जो लोग थे उन लोगों ने मुझे बहुत कहा कि देखो तो सही, रोल नंबर बताओ तुम्हारा क्या है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगी और मैं थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर जब घर वालों ने बहुत मोटिवेट किया, मेरी भाभी थी, भैया थे, उन्होंने मोटिवेट किया, तो मैंने अपना नंबर निकाल के दिया कि ये नंबर है और रिज़ल्ट देख करके बताया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया। मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो सिर्फ इतना ही था कि मैं वहाँ से उठी और अपने मंदिर में जाके बैठ गई और 1 घंटे तक मैं बाहर नहीं आई मंदिर से, क्योंकि मैंने मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो भगवान के प्रति जो मेरी भावना है, मैंने अपने स्टडीज़ के दौरान ही मैंने ये कहा था कि आप अगर चाहेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं इस एग्ज़ाम को लिख रही हूँ, तो मेरी इसमें प्रकृति मदद करे, मेरी इसमें ईश्वर मदद करें। जिनको भी आप मानते हैं, अपने पेरेंट्स को मानते हैं, परम सत्ता को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, अपने गुरुजन को मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। और मैंने 1 घंटा अपने उस भावना को दिया जिनको मैं मानती थी। और फिर मैं 1 घंटे बाद बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, सबके सिर्फ आंसू ही आ रखे थे, क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन से बाहर था कि एक गांव की लड़की फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। और उसके बाद घर में मिलने जुलने वालों का तांता लग गया और जिस मीडिया हाउस में मैं जॉब करती थी उसी मीडिया हाउस से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात थी कि जहाँ मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी, उन लोगों का मेरे पास फ़ोन आया मुझे सम्मानित करने के लिए। और फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो सिलसिला आज भी जारी है।